नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसआईपी रिटर्न की गणना खुद कैसे करें। कैलकुलेट रिटर्न फॉर एसआईपी योरसेल्फ। तो आइए जानते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जैसे कि हम कई बार बात कर चुके हैं कि दो तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आपने 1 लाख रुपए आज ही लगा दिया, या फिर आप हर महीने कुछ बचत करना चाहते हैं, मान लीजिए 2,000 रुपए या 1,000 रुपए हर महीने, तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट है वैसे ही एक म्यूचुअल फंड में सुविधा होती है एसआईपी, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो उसके जरिए क्या होता है कि जब आप निवेश करते हैं तो आप बाजार के हर एक उतार चढ़ाव का फायदा अपने निवेश को देते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले जो है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर ले चलता हूँ, जहां पर आप खुद ही देख पाएंगे कि किस तरीके से मनी कंट्रोल पे ऑनलाइन गणना कर सकते हैं। और साथ में मैं फिर आपको एक्सेल में भी बताऊंगा कि एक्सेल में गणना कैसे करते हैं। तो मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे लेके चल रहा हूँ। मैंने moneycontrol.com/mf/return.php वेबसाइट ओपन करी हुई है। ये यहाँ पर बीच वाला टैब जो है एसआईपी कैलकुलेटर, में इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ में म्यूचुअल फंड है, तो मैं यहाँ एक आईडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, मैं आईडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर उसके बाद में स्कीम जो है मैं आईडीएफसी प्रीमियर स्कीम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। तो ये जो है एक मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट का म्यूचुअल फंड प्लान है, जिसके रिटर्न बहुत अच्छे हैं। मैं खुद भी इसमें काफी समय से निवेश करता आ रहा हूं। अब हम केवल 1,000 रुपए की यहाँ पर लिए गणना करेंगे, और फ्रीक्वेंसी मंथली है। स्टार्ट डेट जो है हम देते हैं कि हमने 7 जून 2017 से शुरुआत करी है, और पिछले महीने तक, मतलब कि मई तक, 7 मई तक हमने गणना इन्वेस्टमेंट किया है। तो 7 मई को उसका क्या रिटर्न था, तो ये 12 महीने की हम गणना कर रहे हैं। मैंने कैलकुलेट पर क्लिक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने कैलकुलेट होके स्क्रीन पर आ गया है कि एसआईपी का इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है, जो सीएजीआर है, वो लगभग 24.82% है। आपको कोई भी बैंक इतना इंटरेस्ट रेट नहीं देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पीरियड जून 2007 2016 से जून 2016 से 7 मई 2017 तक का है। 12 इन्वेस्टमेंट है, 12 नंबर की आप टोटल 12 एसआईपी करी है। टोटल अमाउंट आपने 12,000 रुपए लगाया है, और यूनिट परचेस करिए 155.33। और इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है 7 मई 2017 को 13,303 रुपए 23 पैसे है। और जो आज की लेटेस्ट एनएवी है, ये जून की एनएवी बता रहा है, आज के दिन की है, मतलब कि कल के क्लोजिंग डेट की, तो 86 रुपीज है। तो जो एनएवी कैलकुलेट हुई है वो आपकी जो 13,303 रुपए, वो आज की डेट पर एनएवी कैलकुलेट नहीं हुई है। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ 7 मई 2017 की इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। ठीक है ना। तो 7 मई 2017 को जो इन्वेस्ट परचेस प्राइस, मतलब जो प्राइस था, वो था 85 रुपीज का। तो लगभग 85 रुपीज का मान लीजिए, क्योंकि 7 तारीख को हो सकता है कि संडे हो, इसलिए वो 8 मई का यहाँ पर आपको बता रहा है। तो यही चीज मैंने पहले से भी कैलकुलेट करके रखी हुई थी। यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब मैं आपको एक्सेल शीट में ले चलता हूँ। एक्सेल शीट में मैं गणना करके बताऊंगा। यहाँ पर एक फंक्शन होता है एक्सेल में, XIRR। तो उसके लिए एक वो फॉर्मूला है XIRR ब्रैकेट में अमाउंट सेल्स। तो जितने भी अमाउंट है, मतलब जो इनफ्लो है हमारा, हम माइनस में करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास से जा रहा है पैसा। और हमने डेट लिख दी है, कौन सी डेट को हमने इन्वेस्टमेंट किया है, इनटू 100। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला पहले से फिट किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। F2 प्रेस किया मैंने, तो आप देख सकते हैं C6 से C18 जो है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, लास्ट में अमाउंट डाल दिया है कि कितनी मेच्योरिटी वैल्यू हुई उसकी। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला मुझे।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 7 जून से लेके 7 मई तक का 2017 तक का कैलकुलेशन किया और 7 मई 2017 की ही वैल्यू इसमें रख दी है। तो इस प्रकार से यहाँ पता चल जाता है कि 24% जो है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मान लीजिए कि ये भी हो सकता है कि आपने जो है पैसा जो है उसके बाद में भरा ही नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपकी जो है वो आपने इन्वेस्टमेंट जो है जारी रखा है लेकिन एसआईपी आपने बंद कर दी है। तब एसआईपी बंद कर दी है तो उसके बाद में यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर टोटल कितनी यूनिट्स हुई है आपके पास में। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल यूनिट्स है हमारी 155 155.33। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि 155.33 लिख लेता हूँ, 155.33। और मान लीजिए कि मैं एज्यूम करता हूँ कि एक साल बाद जो है या 2 महीने या 3 महीने बाद जो है इसकी जो एनएवी है वो लगभग 96 रुपीज हो गई। तो 96 इंटू 155 तो मैच्योरिटी वैल्यू हो गई 14,911 रुपए। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे 3 महीने बाद का कैलकुलेशन करना है। मैंने 7 मई को एसआईपी स्टॉप कर दी लेकिन पैसा विड्रॉल नहीं किया, तो मेरा यूनिट्स जो है वो मार्केट में इन्वेस्टेड है। तो मैं यहाँ पर और 3 महीने के लिए 3 महीने या 4 महीने कर देता हूँ, ठीक है, मैंने अगस्त तक का कर दिया। और यहाँ पर वैल्यू इसकी भी 0 कर दी, इसकी भी 0 कर दी, और मैं आगे ले लेता हूँ 2 महीने और बढ़ा देता हूँ। ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे तो पहले वाला जो सेल है वो भी कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ, ये 40,901, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वापस से फॉर्मूला लिख दूंगा, इक्वल टू XIRR, और यहाँ पर ये मैं पूरा सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा, और जो भी डेट है इनटू 100। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ आ गया कि आपका 27% का रिटर्न है। इस तरीके से आप अपने आप ही कैलकुलेशन कर सकते हैं एसआईपी का। तो हाँ, ये बहुत आसान है, किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इस तरीके का कैलकुलेटर जो है आपको कोई भी कंपनी मनी कंट्रोल वगैरह या कोई और वेबसाइट नहीं प्रोवाइड करवाएंगी कि आपने अगर एसआईपी बंद कर दी और बाद में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है तो आपको कितना परसेंट रिटर्न मिला है या आपको चेक करना हो तो आप इस तरीके से एक्सेल शीट में गणना कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टिप्पणी कोई भी समस्या आ रही है गणना करने में या किसी भी प्रकार की फंक्शनल कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें टिप्पणी करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे लाल बटन दे रखा है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। लिंक को आप कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में, अन्य ग्रुपों पर। तो इससे आप सभी लोगों को फाइनेंस के बारे में पता चलेगा। धन्यवाद।